पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत कालीन गाथा कहता है। मेरठ से लेकर हस्तिनापुर तक और लाक्षागृह से लेकर बागपत तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत की कहानियां कहता हुआ नजर आता है। इन्हीं में से एक कहानी लाक्षागृह की है, लेकिन आजकल लाक्षागृह केंद्र बिंदु बना हुआ है। लाक्षागृह और मजार के बीच विवाद का मामला कोर्ट ने सुलझा दिया है। बागपत सेशन कोर्ट ने इस मामले में तकरीबन 53 साल की लंबी जंग के बाद फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि यहां लाक्षागृह ही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त लाक्षा मंडप पर ही मौजूद है और यहां की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, लिखा हुआ है लाखा मंडप बागपत मेरठ मंडल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। लाखा मंडप बागपत मेरठ सर्किल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। इन सीढ़ियों को दिखाइए अभिषेक, और उस दौर में आप चलिए जब यहां महाभारत कालीन साक्ष्य हमेशा से रहे हैं। इस वक्त हम लाक्षागृह मंडप पर ही मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देखिए, सामने जो गुंबद आप देख रहे हैं, इसी को लेकर 53 वर्षों से विवाद चला आ रहा था कि ये लाक्षागृह है या मजार। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में यह पूरा विवाद 53 वर्षों से चला आ रहा था। 1970 में पहली बार मेरठ के सरधना कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ। लंबी लड़ाई चलती रही और 1997 में यह पूरा मामला बागपत कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1970 में मुकीम खान नाम के शख्स ने यह दावा किया कि यहां लाक्षागृह नहीं बल्कि मजार है, और प्रतिवादी कृष्णदत्त ब्रह्मचारी महाराज रहे। लंबी जंग चलती रही और आखिरकार बागपत कोर्ट ने यह अहम निर्णय 53 वर्षों के बाद सुनाया है कि 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष का ही मालिकाना हक है। और हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जिसका जर्रा जर्रा महाभारत की गाथा कहता हुआ नजर आता है। 1952 में भी यहां पर सर्वे हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर सर्वे किया था और फिर 2018-19 में भी सिनोली के साथ साथ यहां भी उत्खनन किया गया था और तब यहां पर कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जो महाभारत कालीन होने की गवाही देते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये बरनावा का क्षेत्र है और बरनावा नाम इसका वारणा व्रत से पड़ा है। वारणा व्रत का जिक्र महाभारत की गाथाओं में भी मिलता है। इसी बिल्डिंग को मजार कहा जाता रहा कि ये मजार है। शेख साहब की मजार इसे कहा जाता रहा, इसे दावा किया जाता रहा कि ये शेख साहब की मजार है। लेकिन विवाद का हल आखिरकार कोर्ट ने निकाला और 53 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसी स्थान को अब हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया है। हिंदू पक्ष का मालिकाना हक दे दिया गया है। यहां पर पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। यहां पुलिस आमतौर पर नहीं रहती थी, लेकिन जब से यह कोर्ट का जजमेंट आया है तब से यहां पर कैंप पुलिस की टीम यहां पर कर रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर हम दाखिल होते हैं और इन ईंटों को आप देखिए, इन ईंटों को आप देखिए कि ये कितनी पुरानी ईंटें हैं और ये अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। निश्चित तौर पर लाक्षागृह के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं। एक गाथा यह है कि यहां पर पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की गई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश इसी लाक्षागृह में की गई थी। लाक्षागृह के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसे लाख से मिलकर बना हुआ यह शब्द है और लाख एक ज्वलनशील पदार्थ है। आमतौर पर चूड़ियों में इसका इस्तेमाल आजकल होता है और लाख, घी, मोम
और तेल से बताया जाता है कि दुर्योधन ने एक लाक्षागृह तैयार किया और पांडवों को मारने की पूरी साजिश रची थी। लाक्षागृह में ही मारने की साजिश रची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इसी के पास एक सुरंग है और सुरंग से पांडव निकल गए और उनकी जान बच गई। और यहां के पत्थर गवाही देते हैं। इस नक्काशी को भी दिखाइए क्लोज करके कि किस तरह से यहां पर नक्काशी की गई है, और बताते हैं जहां पर वो सबसे टॉप पॉइंट है वहां पर कभी घंटा हुआ करता था, और बताते हैं कि यहां घंटा भी टांगा जाता था। और ये जो ताक आप देख रहे हैं, ये भी लोग दावा करते हैं कि यहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, और इसी को लेकर के लंबी कानूनी जंग चलती रही। और ये नक्काशी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नक्काशी की गई है, और इसी स्थान को मजार होने का दावा किया जाता रहा। 53 वर्षों से लगातार कानूनी जंग चलती रही, और आखिरकार 53 वर्षों की लंबी कानूनी जंग के बाद अब हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक मिल गया है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहां की तस्वीरें, इस पूरे इलाके की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पूरा का पूरा इलाका महाभारत की गाथाएं कहता हुआ नजर आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा ही इतिहास की गाथा कहता हुआ नजर आता है। और ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये बरनावा का क्षेत्र आजकल कहलाता है, और बताते हैं कि पहले से वारणाव्रत कहा जाता था, लेकिन अपभ्रंश होते होते इस पूरे स्थान को अब आज की तारीख में बरनावा कहा जाता है। ये बरनावा कस्बा है, बागपत जिले के अंतर्गत आता है, और ये तस्वीर बरनावा की है। और यकीनन आजकल लाक्षागृह को लेकर लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या है लाक्षागृह की कहानी, 53 वर्षों से कौन सा विवाद चला आ रहा था, और लोगों को न्यूज 18 के माध्यम से यह मालूम हो रहा है कि कैसे यहां पर इतनी लंबी कानूनी जंग लड़ी रही। ये 100 बीघा जमीन भी दिखाइए अभिषेक इस तरफ सामने कि किस तरह से 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। यहां आज भी गुरुकुल आश्रम चलता है और वहां पर संस्कृत विद्यालय भी चलता है। ये पूरी जमीन जहां जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ये पूरा समझिए 100 बीघा जमीन ये हिंदू पक्ष को मिली है और इसका मालिकाना हक मिला है। ये जहां जहां तक निगाह आपकी जा रही है, जहां वो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, या फिर ये पूरा राउंड ऑफ करके अगर दिखाएं तो जितनी जमीन है, इस पूरी जमीन पर मालिकाना हक अब हिंदू पक्ष का हो गया है। यानी 53 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद अब हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला है। 1970 में मेरठ के सर्जना कोर्ट में सबसे पहले मुकीम खान ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया, और होते करते करते अब 2024 में जाकर ये पूरा फैसला हुआ है। यहां पर देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। पुलिसकर्मी लगातार यहां निगरानी रख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सारे पुलिसकर्मी यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आमतौर पर इतनी पुलिस फोर्स यहां पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में यहां पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर यह सारी कहानी कहती है, और लाक्षागृह को लेकर यह सारा राज आप जान रहे हैं। यकीनन लाक्षागृह को लेकर 53 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लाक्षागृह है या मजार है, हिंदू पक्ष अपने दावे करता रहा, मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता रहा, और 53 वर्षों तक कानूनी जंग चलती रही। आखिरकार अब हिंदू पक्ष को 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो इस पूरे मामले में जिला कोर्ट में अपील करेगा। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर आगे और क्या क्या होता है। बहरहाल ये पूरा क्षेत्र आज भी महाभारत की गाथा कहता हुआ नजर आता है। हम आपको वो सुरंग भी दिखाएंगे जहां पर कहानी है, जहां कहा जाता है कि इसी सुरंग से पांडव बचकर निकले थे और हिंडन की तरफ पांडव बचकर निकले थे। यहां की कई कहानियां हैं जो आपको बेहद जरूरी है, जिसका जानना आपके लिए। तो निश्चित तौर पर लाक्षागृह के राज अब आप तक पहुंच रहे हैं, और 53 वर्षों की लंबी कानूनी जंग के बाद आखिरकार हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक मिल गया है। हम आपको अब ले चलेंगे उस सुरंग की तरफ जहां कहा जाता है कि पांडव दुर्योधन के साजिश के बावजूद बचकर निकले थे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विजयपाल कश्यप जी, जो पिछले कई दशकों से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे।
लाक्षागृह है या मजार, इस पर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। विजयपाल जी, आप बताएं कि क्या कहेंगे, कितनी लंबी कानूनी जंग आपको लड़नी पड़ी और आखिरकार जब हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल गया है तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी हो रही है साहब। 54 साल से हम ये मालिकाना हक लड़ रहे थे। बहुत ही खुशी है अभी से जज साहब ने बड़ा धार्मिक, बड़ा अच्छाई का निर्णय दिया है। न्याय का फैसला बड़ा फर्स्ट क्लास आया, सच्चाई का फैसला आया है ये। और जब से हमें बड़ी सब लोगों को खुशी, आप लोगों को सभी पूरे क्षेत्र में खुशी है। आप बता रहे हैं कि जब से ये पूरा मामला बागपत में शिफ्ट हुआ तब से आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। न जाने कितनी तारीखों में आप गए होंगे, न जाने कितने सबूत आपने जुटाए होंगे, न जाने कितनी बातें आपने कोर्ट में रखी होंगी, कितनी दलीलें दी गई होंगी। तो आपको जो सुकून इस वक्त मिल रहा होगा और उन आत्माओं को भी सुकून मिला होगा। अगर हम बात करें कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी की, उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार होते करते 54 वर्ष मामूली समय नहीं होता है और 54 वर्ष तक लगातार कानूनी जंग लड़ी जाती रही। एड़ियां घिस गई इस दिन के लिए। सही है, एड़िया घिस गई जी बहुत ही। बस जब रोज तारीख लगा रहे थे साहब, तो रोज तारीख लगाते थे। और आज कल ही इन्होंने इतने दिन के बाद कल एक जज साहब आए, उन्होंने निर्णय दे दिया और न्याय का निर्णय है। हमें तो बिल्डिंग में देख पा रहा हूँ, ये वही स्थान है जिसको मजार होने की बात जिसके बारे में कही जाती रही। और यहाँ पर जो निशानियां हैं, जो इसकी डिजाइनिंग है, कहते हैं कि यहाँ बीच में कभी घंटा भी टांगा जाता रहा। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों की बात भी कही जाती रही। क्या कहानी है इसकी? यही शिव मंदिर था पहले। यहाँ मोमरन काल से पहले शिव मंदिर था। जब मोमरन काल आया, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, इसमें तोड़ ताड़ के अपना कुछ करके। ये क्या है, और तो कुछ नहीं, यही था। अब सब जगह किया है इन्होंने। वहाँ राम मंदिर में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, एक वहाँ मस्जिद का फैसला आया है, वहाँ चले जाओ। ये तो राम की लीला है जो यहाँ भी उनके साथ निर्णय आया। अच्छा, पांडव कालीन से जुड़ी हुई क्या गाथा है, क्या कहानी है? बताते हैं कि लाक्षागृह में उनको मारने की प्लानिंग की गई थी। ये भी तो कहानी प्रचलित है, वे सुरंग से निकलकर भागे थे। यहाँ आज भी वो सुरंग भी मौजूद है। ये पांडवों को इस दुर्योधन ने फूंकने के लिए षड्यंत्र किया था और इस षड्यंत्र के बावजूद वे यहाँ से उन्हें अपनाना चाहते थे। उन्हें पता ना चले इनका यहाँ लाख का किला बनवाया था उसे फूंकने के लिए। ये तो विदुर जी जो थे, उन्हें उसकी जानकारी थी, उन्होंने एक सुरंग बनवा दी थी। सुरंग के द्वारा वे निकल गए थे और वे चंद्रायन वन में निकले थे जाके। और यहाँ कुछ और तत्व के 5-7 आदमी थे, वे मर गए थे फूक के और वे निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग भी लगातार सर्वे करता रहा। 1952 में भी यहाँ पर सर्वे हुआ। 2018-19 के आसपास भी कई चीजें यहाँ पर पाई गई। हमको तो जब सिनौली की खुदाई हुई थी, जब सिनौली का उत्खनन हुआ था, वहाँ भी रथ मिले थे, तलवारें मिली थी, तमाम ताबूत मिले थे। तो उसी दौरान यहाँ पर भी एएसआई की टीम पहुंची थी और उस वक्त भी यहाँ पर कई चीजें जुटाई गई थी, कई साक्ष्य जुटाए गए थे। उसके आने से पहले यहाँ खुदाई हुई थी, उसके बाद में वहाँ खुदाई हो सिनौली। पहले खुदाई यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर हमको लगता है कि कई हजार वर्ष पहले के अवशेष मिले थे। बर्तन पाए गए थे, कुछ पॉटरीज पाई गई थी। बर्तन पाए थे और 20 फुट गहरे ऐसे नुई बैठे हुए, हड्डियां नहीं मिली। करक बैठ गए, जैसे कोई भूचाल आया हो, बैठ गया, फूक गया, ऐसे उन्हें हड्डियां मिली थी। करक बैठे हुए मिल गया था पूरा का पूरा। अच्छा, इस केस की कितने लोग अभी पैरवी कर रहे थे आपके साथ साथ? सभी पूरा ही आश्रम लगा हुआ था, पूरे मंदिर लगा हुआ था। हाँ, मैं तो आश्रम की देखभाल अभी आश्रम के कौन है इस वक्त? प्रिंसिपल वगैरह है, आचार्य प्रिंसिपल है, राज्यपाल जी है, प्रधान जी है, पूरी कमेटी है। हाँ, ये कमेटी बनाई हुई है। हाँ, जबकि हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी जीत मिली है, तो ये दिली तसल्ली हो गई है कि हाँ, जो हमने इतना लंबा संघर्ष किया, जो पूरी समाज ने किया संघर्ष, उस संघर्ष का फल अब जाकर के मिला है। फल, उसका फल मिला जी। ये सब परमात्मा की लीला है। इतने दिन बाद संघर्ष करते करते हमें फल मिल गया। सच्चाई की जीत है, हमारी जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। न्यायालय ने सच्चाई की जीत दी और सबसे बड़ा तो फल जज साहब ने दिया है जी। उसने मिठाइयाँ बांटी गई होंगी, खुशखबरी, खूब अनार छुड़वाए गए होंगे। खुशखबरी खूब बढ़िया जयमालाओं से अभी वहाँ से स्वागत हो रहा था सब लोगों का। विजयपाल कश्यप जी जो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लंबी कानूनी जंग लड़ी और आखिरकार 54 वर्षों के बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। हिंदू पक्ष इस जीत से खुशी से फूले नहीं समा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, लाक्षागृह, बागपत।